हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बच्चों, आज देखते हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं की प्रश्नावली 1.3 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में अवश्य पूछे जाते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है 3/8 की दशमलव प्रसार रूप में गणना कीजिए। मतलब हमें क्या करना है बच्चों, इसको दशमलव प्रसार में बदलना है, मतलब इसको दशमलव में बदलना है। तो हम यहाँ भाग करके इसको दशमलव में बदलेंगे तो देखेंगे इसका सॉल्यूशन क्या है। तो 8 का बच्चों भाग दे लेंगे 3 में, तो भाग न जाए, यहाँ शून्य दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो 8 तिहाई 24 हो जाएगा। तो बचेंगे यहाँ से कितना, 6। तो दशमलव चूंकि लगा दिया तो एक 0 बढ़ा सकते हैं। तो 8 सती 56 है ना, 7 बार चला जाएगा तो 8 सती 56। तो यहाँ पर बचेगा कितना बच्चों, 4। फिर इसमें एक 0 बढ़ा लेंगे तो 8 पंच 40। इस प्रकार से ठीक है, यहां पर आप देखेंगे तो इसका सॉल्यूशन आएगा 3/8 का दशमलव प्रसार आएगा 0.375। ठीक है, और बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये इसमें पूरा पूरा भाग चला गया है, और अगर हर में यहाँ पर जो हर के अभाज्य गुणनखंड होते हैं, अगर वो 2 की घात या 5 की घात या 2 और 5 दोनों की घात में हो, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार हमेशा शांत होगा, अदरवाइज अशांत हो जाता है। ठीक है, तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। तो बच्चों, प्रश्न दूसरा है बिना भाग विधि के 15/4 प्लस 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त करें। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इसको दशमलव रूप में व्यक्त करना है, मतलब प्रसार में करना है। और यहाँ पर बिना भाग विधि का मतलब होता है यहाँ पर बिना भाग किए, यानी बिना भाग प्रक्रिया के करना है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ लिख लेंगे पहले 15/4 प्लस 5/40। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, हम यहाँ से लासा लेंगे। तो 4 और 40 का 40, यहाँ 40 हो जाएगा। 4 का भाग करेंगे 10 बार, 10 का हो जाएगा गुणा 15 से, तो 150 प्लस यहाँ पर 40 एकम 40, 5 एकम 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा 155/40। अब बच्चों हमें क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इसको जो है 10 की घात के रूप में इसको कन्वर्ट करना है। तो ऐसा करने के लिए हम थोड़ा इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले व्यक्त कर लेते हैं। ठीक है, तो 40 का लासा यहाँ पर साइड में कर लेंगे इस प्रकार से, 2 से 20, 2 से 10 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, 2 से 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 एकम 5। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा गुणा 5। ठीक, तो हमें क्या करना है, तो इसको 10 की घात में बदलने के लिए क्या करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर 3 घात है 2 पर, तो यहाँ पर भी 5 पर 3 घात लाने के लिए यहाँ 5 की घात 2 का गुणा करना है। और ऐसा करने के लिए अगर हम यहाँ गुणा करेंगे हर में, तो हमें अंश में भी करना पड़ता है। ये नियम होता है, जिस संख्या का आप गुणा करेंगे तो अंश और हर दोनों में करते हैं। ठीक है, तो 2 की घात 3 गुणे यहाँ 5 है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5 की घात 2 का ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो 155 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा कितना बच्चों, 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, यहाँ 25 हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो 2 की घात 3 है ही, 5 की घात 1 और यहाँ पर 1 मान लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 5 की घात 2, तो ये भी 3 हो जाएगा। इस प्रकार से अब चूंकि समान घात है, तो घातांकों के नियम के अनुसार घातें समान है, तो इन आधार आधार का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, और यहाँ पर हम 25 का यहाँ पर गुणा निकाल सकते हैं। तो 25 पंची होता है 125 की 5 हाथ से ले लेंगे 12। ठीक है, और 25 पंची फिर 125, उसमें 12 जो है जोड़ देंगे। ठीक है, तो हो जाएगा 7 3 137 की यहाँ 7 हाथ से ले लेंगे 13, और 25 एकम 25, तो उसमें 13 जोड़ लेंगे बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 38। इस प्रकार से 3875 हमें एक संख्या प्राप्त हो जाएगी। और यहाँ पर हम कर लेंगे 2 गुणे 5 की घात कितना, 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको इरेज कर लेते हैं। अब बच्चों क्या करते हैं, इसको 10 की घात में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3875 और बटे में हो जाएगा कितना, 10 की घात कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3। अब 10 की घात 3 को हम क्या लिख लेंगे,
यहाँ पर 1000 लिख सकते हैं बच्चों। अब 1000 का भाग डायरेक्ट, चूंकि इसमें 1000 में 3 शून्य है तो 3 अंकों में यहां से पहले अंक से यहां से 3 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम बिना भाग प्रक्रिया के या बिना भाग दिए हुए डायरेक्ट किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव रूप में बदल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। लेकिन याद रहे कि 2 और 5 के अलावा अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों तीसरा प्रश्न है, दशमलव के कितने स्थानों के बाद, हमें बताना दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 संख्या है अपने पास, परिमेय संख्या 6/1250 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो देखिए बच्चों ये तो क्लियर है इसमें कि प्रसार कैसा, शांत, निश्चित है शांत होगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहाँ पर 1250 के यदि अभाज्य गुणनखंड किए जाए तो वो 2 और 5 या फिर 2 और 5 में से किसी एक की घात में अवश्य होंगे, ठीक है। तो देखते हैं इसका दशमलव प्रसार कितने, तो बिना भाग के इसमें भी किया जा सकता है। तो इसका जो है सॉल्यूशन देखते हैं। तो संख्या है 6/1200 कितना 50। तो हमें केवल ये बताना कितने स्थानों के बाद इसका प्रसार शांत होगा। तो यानी इसका अर्थ है कि हमें जो है 6/1250 जो परिमेय संख्या है इसको हमें दशमलव में बदलना है। क्या करना है बच्चों, दशमलव में बदल लेना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे इसमें, पहले तो इसको थोड़ा सरल कर लेते, 2 से इसको काट देते, 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 से इसको भी काट लेंगे तो 2 छका 12 हो जाएगा, तो यहाँ 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 बच जाएगा और 0 तो 10 हो गया, 2 पंचे 10। तो हम थोड़ा इसको सरल करके बदल लेते हैं इस प्रकार से, 3 बटे हो जाएगा कितना 625। अब हम क्या करेंगे बच्चों, इसको जो है 625 का लासा ले लेते हैं अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए। तो 5 से इसको विभाजित कर दीजिएगा, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, यहाँ 2 बच जाएंगे, 25 हो जाएगा, 5 25। फिर 5 से विभाजित करेंगे, 5 दूनी 10, 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 5 25 और 5 से भाग देंगे तो आ जाएगा 1। इस प्रकार से हमने देखा कि यहाँ पर हर के अभाज्य गुणनखंड 5 की घात 4, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर लेते हैं। अब चूंकि हमें बिना भाग की प्रक्रिया से करना है यदि, तो हम क्या करेंगे, चूंकि 625 बड़ी संख्या है इसलिए इसको बिना भाग से करते हैं। और ऐसा करने के लिए हमें यहाँ पर 10 की घात चाहिए, हर वाली संख्या में हमें 10 की घात में इसको बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो बच्चों 10 में बदलने के लिए इसमें 5 में 4 घात है, तो हम अगर 2 की घात 4 का गुणा कर लें तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो निश्चित तौर पे ये 10 की घात में बदल जाएगा, ठीक है। तो ये ऊपर इसको सरल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 गुणे और 2 की घात 4 का मतलब होता है कितना 16, और बटे ऐसे इसमें कर लेंगे, इसमें तो 5 और 2 का गुणा हो जाएगा क्योंकि घात है दोनों में समान है। तो इस प्रकार से इसको कर लेते हैं। अब 16 ती हो जाएगा 48 और यहाँ पर हो जाएगा ये 10 की घात कितना 4। अब हम 10 की घात 4 को क्या करेंगे, ठीक है, 4 0 1 के आगे 4 0 रख लेते हैं, अर्थात 10,000 लिख सकते हैं। तो अब हम इसको दशमलव में बदलेंगे, 4 0 है इसमें 10,000 में, तो 4 अंक बाद लगाएंगे तो 0.0048 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो ये शांत भी होगा और वो पूछ रहा कितने स्थानों के बाद इसका प्रसार, ठीक है। तो आपने देखा इस प्रकार से। तो बच्चों देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों चौथा प्रश्न है, परिमेय संख्या 257/5000 के हर को, तो यहाँ संख्या है अपने पास 257/5000, तो इसके हर को 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप में लिखिए और बिना विभाजन प्रक्रिया के, यानी बिना विभाजन प्रक्रिया के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो इसका मतलब यह है कि हमें इसके हर को है ना 2 की घात और 5 की घात के रूप में बदलना है और फिर इसको बिना विभाजन प्रक्रिया के इसका दशमलव प्रसार भी ज्ञात करना है। तो बच्चों देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम संख्या लिख लेते हैं, परिमेय संख्या है 257/5000। तो हमें बच्चों क्या करना है, हर को बदलना है 2 और 5 की घात के रूप में, ठीक है।
तो हम हर का क्या कर लेंगे, लासा लेकर के अभाज्य गुणनखंड के रूप में निकाल लेंगे। तो इसमें ये 2 से कटेगा सबसे पहले, तो 2 से आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये 2500 आ जाएगा। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर जो है 1250 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद 2 से काटेंगे तो इसका आधा 625 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 125 हो जाएगा। फिर 5 से काटेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 से काटेंगे तो 5 और 5 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 1। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो इसकी जो अभाज्य गुणनखंड है तो 257 बटे तो 5000 के आ गए हैं कितना, 2 यहाँ 3 और 5 है 4 बार, ठीक है। तो यहाँ लिख सकते हैं 2 की घात 3 गुणे 5 की घात कितना 4। तो बच्चों जैसा कि यहाँ पर पूछा गया है तो इसको यहाँ पर 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में लिखने के लिए कहा गया है। तो ये आपका आंसर एक तो यहाँ हो जाएगा, ठीक है, बदल गया है ये 2 की घात और 5 की घात के रूप में। अब बच्चों इसमें आगे क्या करना, बिना विभाजन प्रक्रिया के इसका दशमलव प्रसार भी आपको, ठीक है, ज्ञात करना है। तो इसका प्रसार करने के लिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यहाँ पर 2 की घात 3 है, यहाँ 5 की घात 4। तो सबसे पहले हम घातों को समान करेंगे और 10 की घात में बदलेंगे, ठीक है। तो यहाँ 257 बटे और यहाँ पर आपका जो है 2 की घात 3 और यहाँ 5 की घात 4 है ही। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें 1 2 का गुणा और कर लेंगे तो ऊपर भी हमें गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 सत्ते 14 यहाँ पर हो जाएगा, 4 हासिल 1 ले लेंगे और 2 पंचे 10 11 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, इस प्रकार 514 ये हो जाएगा। और यहाँ पर 2 इसको 1 घात मान लेंगे और 2 की घात 3 तो ये हो जाएगा आपका 2 की घात 4 गुणे 5 की घात 4। अब बच्चों क्या करेंगे, अब यहाँ पर चूंकि घातें समान है तो 2 गुणे 5 इसको इकट्ठा गुणा के रूप में लिख करके 1 घात के रूप में बदल देंगे, ठीक है, लिख देंगे। तो 514 बटे यहाँ पर हो जाएगा 10 की घात 4। अब हम बच्चों क्या करेंगे, तो यहाँ पर 10 की घात 4 को हम 10,000 लिख देंगे, एक के आगे 4 जीरो। अब इसमें दशमलव में बदलेंगे तो 4 अंक के बाद दशमलव लगा लेंगे तो 0 दशमलव, चूंकि इसमें 3 अंक एक 0 बढ़ा लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा इसका, ठीक है, 0.0514। तो इस प्रकार से ये आपका अगर शांत पूछा जाए तो ये किस प्रकार का होगा, शांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अगर ये पूछा भी जाए तो ये, ठीक है, इसका प्रसार किस प्रकार का है तो ये शांत प्रसार हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। तो बच्चों 5वां प्रश्न है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत, यहां ध्यान देना है, शांत दशमलव प्रसार के रूप में निरूपित कर सकते हैं। मतलब हमें इनमें से ये बताना है। तो ये सवाल है, 4 पॉइंट दी गए। पहला है 1/20, दूसरा है 1/27, तीसरा है 3/5 और चौथा है 1/15। तो बच्चों यहाँ पर आप लोग भाग से भी निकाल सकते हैं कि शांत है कि अशांत। तो दशमलव के बाद अगर भाग प्रक्रिया से कर रहे हैं तो दशमलव के बाद यदि अंक कुछ क्षण बाद रुक जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं, तो वह प्रसार होता है शांत। और यदि अंक ना रुकें, लगातार एक या एक से अधिक अंकों की पुनरावृत्ति हो रही होती है तो उसको कहते हैं अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जानकारी होना चाहिए। और चूंकि केवल यहाँ पर पूछ रहा है वो शांत, तो शांत दशमलव प्रसार का मतलब ये है कि अगर हम बिना भाग से भी करें तो हम, दूसरी विधि है ये, बिना भाग से करें तो हर के अभाज्य गुणनखंड अगर कर लें, ठीक है, और उसको 2 की घात या 5 की घात या दोनों की घात में अगर भी हैं, ठीक है, तो उसका प्रसार शांत होगा, नहीं तो फिर अशांत हो जाएगा। तो छोटी संख्या है यहाँ पर, तो हम इसको भाग से भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका पहला पॉइंट है 1/20, ठीक। तो हम इसके हर के अभाज्य गुणनखंड से ज्यादा इसमें, ठीक, उचित रहेगा। तो यहाँ पर देखते 20 का हम लासा लेकर के अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो 2 से हो जाएगा कितना 10, 2 से हो जाएगा 5 और 5 से हो जाएगा 1। तो यहाँ बच्चों देखा आपने, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 2 और 5 की घात इसमें 1 लिख लेंगे, ठीक है, 5 एक बार है। तो ये आप देख रहे हैं कि 2 और 5 की घात दोनों में आ गया। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 की घात, यानी 2 की घात m गुणे 5 की घात n के रूप में है। तो इसलिए इसका प्रसार कैसा होगा बच्चों, शांत होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे शांत दशमलव प्रसार,
शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों दूसरा। तो बच्चों दूसरा देखते हैं, तो 1 बटे कितना है 27। तो क्या करेंगे, जल्दी से हम 27 की अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 3 से जाएगा 3 नंबर 27, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। तो आपने देखा यहाँ 3 की घात 3 आ गया। तो आपको ध्यान रखना है कि हर की अभाज्य गुणनखंड या तो 2 की घात में हो या 3 की घात में हो या फिर 2 और 5 दोनों, अन्य संख्या नहीं होना चाहिए। हर की अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो उसका दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। तो इसमें आप देख रहे हैं 3 की घात है, ना 2 में है ना 5 में, इसका मतलब ये है इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत। तो लिख देंगे अशांत प्रसार हो जाएगा। ठीक है, अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, समझ जाइएगा। ठीक, ये इसका आंसर। अब देखते हैं बच्चों इसका तीसरा। तो बच्चों इसका तीसरा है 3/5। ठीक है, तो ये तो आपको स्पष्ट ही दिख रहा है, 5 की घात के रूप में है। तो इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत। क्या हो जाएगा, शांत प्रसार हो जाएगा, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, लिख लेंगे। ठीक, तो बच्चों चौथा देखते हैं 1/15। तो हम क्या करेंगे, 15 का जो है गुणनखंड निकालेंगे, लासा ले लेंगे। तो 3 5 15 और 5 एकम 5। तो आप देखेंगे यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणे 5। तो बच्चों यहाँ पर देख रहे हैं आप कि 5 के अतिरिक्त इसमें 3 आ चुका है। तो अन्य संख्या, जैसा कि हम जानते हैं, अन्य संख्या हर के अभाज्य गुणनखंड में नहीं होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा। इसलिए इसका प्रसार भी कैसा हो जाएगा, अशांत। कैसा हो जाएगा बच्चों, अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो बच्चों छठवां प्रश्न है ये, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती। ठीक है, तो बच्चों इसमें भी हमें बताना शांत है या अशांत। ठीक है, प्रसार बताना है। तो पहला पॉइंट है इसका 17/8, दूसरा है 15/1600, तीसरा है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2 और चौथा है 35/50। ठीक है, ये भी हमें याद रखना है, अगर कोई संख्या सरल हो रही है तो पहले इसको सरल कर लिया जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले का सॉल्यूशन हो जाएगा 17/8। तो इसमें भी हमें बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया बताना है। तो इसका मतलब भाग की प्रक्रिया नहीं करनी है। तो हम क्या करेंगे, फिर दूसरी विधि होती है हर के अभाज्य गुणनखंड। तो हम तुरंत क्या करेंगे, इसको 8 का जो है लासा ले लेंगे, अभाज्य गुणनखंड में बदल लेंगे। तो 2 चौको 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। तो छोटी छोटी संख्या है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर हो जाएगा आपका 2 की घात 3। तो इसका आप देख रहे हैं कि इसमें हर का जो है यहाँ गुणनखंड आप देख रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 3 में आया। तो कैसा प्रसार होगा इसका, तो यहां पर आपको ध्यान देना है 2 की घात 3। ठीक, जैसा कि आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इसका प्रसार हो जाएगा शांत। इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, शांत दशमलव। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार। अब देखते हैं बच्चों अगला इसका दूसरा। तो बच्चों इसका दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा 15 बटे कितना है 1600। तो सबसे पहले बच्चों क्या करेंगे, इस ये 5 से बच्चों अब देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है, 77 बटे है 210। तो अभी इसको सरल नहीं कर सकते हैं। हाँ, 7 से काट सकते हैं, बिल्कुल है, सरल हो जाएगी। 7 से काटेंगे तो 7 11 हो जाएगा। यहाँ 11 7 77 और 7 तिया 21। तो हम इसको सरल करके लिख सकते हैं 11/30। अब देखते हैं 30 के अभाज्य गुणनखंड क्या आते हैं। तो 30 को लासा से कर लें, 2 से आ जाएगा 15, 3 से 5 और 5 से कितना हो जाएगा 1। तो इसमें हो जाएगा 11 और 30 के स्थान पर 2 गुणे 3 गुणे 5। तो बच्चों यहाँ पर 3। ठीक है, 2 और 5 के अलावा क्या है 3 है, इसलिए इसका जो है प्रसार कैसा हो जाएगा, अशांत दशमलव। क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है 8वां प्रश्न, देखते हैं। यहाँ है 13/3125। तो बच्चों इसमें इसको सरल नहीं कर सकते, 3125 का लासा लेते हैं तो 5 से विभाजित हो जाएगी। तो 5 6 30 हो जाएगा, 1 5 दूनी 10 5 25 हो जाएगा। फिर 5 से हो जाएगा 125, 5 से जाएगा कितना 25, 5 से जाएगा 5 और 5 से हो जाएगा कितना 1। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3125 को 5 की घात कितना लिखा जा सकता है 5। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हर का अभाज्य गुणनखंड केवल 5 की घात में है, इसलिए इसका प्रसार कैसा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा बच्चों शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव
प्रसार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है 64/455। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 455 का लासा ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 से कट जाएगा, 5 नम 45 हो जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, फिर 7 से जाएगा 13 बार, 13 सत्ते 91, और यहाँ 13 एकम 13। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं 455 का लासा लेकर अभाज्य गुणनखंड आया है 5 गुणे 7 गुणे 13। तो यहाँ पर देखिए 7 और 13 अपवाद है, यानी 5 के अतिरिक्त 7 और 13 भी इसके अभाज्य गुणनखंड है हर के। तो इस वजह से ये कैसा प्रसार होगा, अशांत। यहाँ लिख देंगे अशांत दशमलव प्रसार। तो बच्चों अब देखते हैं 10वां लास्ट क्वेश्चन है ये। हाँ, 10वां प्रश्न है 29 बटे हो जाएगा 343। ठीक है, इसको भी सरल नहीं कर सकते, तो 343 को 7 से विभाजित कर लेंगे। ठीक है, 7 से भाग देंगे तो 7 है ना, 7 चौको 28, 7 चौको 28, बिल्कुल है 6, 7 नाम 63। हाँ बिल्कुल, 7 से इतनी, अब 7 से देंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 एकम 7। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें हर के अभाज्य गुणनखंड कितने आ गए, 7 की घात कितना हो जाएगा यहाँ पर 3। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 और 5 में से कोई भी संख्या नहीं है, और यहाँ पर 7 अपवाद है, इसलिए इसका प्रसार भी कैसा हो जाएगा, अशांत, अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो इस प्रकार के बच्चों और भी आगे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको आप सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, और कमेंट में अवश्य लिखें